ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਕਿ मैं थले गिर गई। और आज आप पूरा सफर 4 घंटे का सफर कर आए हैं परमेश्वर के भवन के। जी सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, क्या नाम है आपका? हरमीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? मोगा जिला से। क्या टेस्टमनी है सिस्टर आपकी? मेरी टेस्टमनी है कि मैं 15 साल तो डिस्क की प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-15 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਘੰਟਾ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ 2017 ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उस जिंदा खुदा की तारीफ करेंगे जोर के साथ। सिस्टर, आपने बताया अपनी टेस्टमनी में कि पिछले 15 साल से आपको डिस्क का रोग था। ये रोग कैसे आपको शुरू हुआ? सिस्टर, मैं 15 साल पहला घरे काम करती डिग पी सी तिलक के। और आपने बताया आप घर में काम कर रहे थे, आप गिर गए थे, उसके कारण आपको डिस्क का रोग हो गया। सिस्टर, इस रोग के कारण आप क्या नहीं कर पाते थे? इस रोग के कारण सिस्टर मैं बिल्कुल झुक नहीं सकती सी, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं खाना भी खड़ के ही बनाती सीगी। सिस्टर, कैसे आप झुक नहीं सकते थे? बताओ आप कैसे नहीं कर पाते थे? सिस्टर, मैं इस तरह इतना ही झुक सकती सी। इस रोग के कारण सिस्टर मैं सफ़र नहीं कर पाती सी, मैं 20 मिनट का सफ़र करती। जो किते मैनूं जाना पैंदा सी, मैनूं इस तरह लगता सी कि मैं किते जाना नहीं, मेरी मौत आ रही आ। क्योंकि कभी मैनूं जाना पैंदा सी, मैं किते भी जा नहीं पाउंदी सी। मैनूं चर्च जाना पैंदा, उत्थे मैनूं लगदा मेरी मौत है, मैं किस तरह वापस आवांगी घर विच, किस तरह मैं आके काम करांगी। मैं मैडिसन खा के चर्च नहीं सी, पर जब मैं फ्री हुई, अज मैं 4 घंटे ना सफ़र करके चर्च दे विच आई हाँ अपने पिंड तो। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की जोर के साथ। और सिस्टर, आपने बताया कि आपके लगातार ही दर्द होता था और जिसके कारण आपको रात को नींद भी नहीं आती थी। और आपने बताया कि आपने नॉर्मल मेडिसिन खाई, पेन किलर खाई और उसके बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा। कितना टाइम आपको मेडिसिन जब आप खाते थे असर रहता था? सिस्टर, मैं जो मेडिसिन खाती घंटा 2 घंटे मैनूं आराम मिलता सी, उस तो बाद फिर मैं फिर मेडिसिन खाती सीगी। और आपने बताया कि सिर्फ आपको घंटा और 2 घंटे ही आराम मिलता था, उसके बाद में फिर लगातार आपकी जो कमर में वो दर्द रहता था। और आपने बताया कि आपने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया और आपने जब डॉक्टर को दिखाया तो आपको डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा कि तेरा एक ही इलाज आ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। और आपने बताया कि जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। और आपने बताया कि आप दिन में 3 टाइम मेडिसिन खाते थे और पूरी मेडिसिन जो टैबलेट लेते थे 12 गोलियां खाते थे, बट उसके बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ सिस्टर। और आपने बताया कि आपने मालिशें वगैरह भी काफ़ी करवाई, तो कैसा मतलब होता था जब आप मालिश करवाते थे? सिस्टर, जो मैं मालिश करवाਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ। और आपने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि आपको 1-1 मंथ के बाद लगातार मालिश करवानी है। और आपने बताया कि आपने मालिश भी करवाई, बट उसके साथ भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी सिस्टर। और आपने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि आपको बेड रेस्ट करनी पड़ेगी। जी सिस्टर। और आपने बताया कि आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं था, जिसके कारण आप बेड रेस्ट नहीं कर पाते थे और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस रोग के कारण, इस डिस्क के रोग के कारण।
और आपने बताया फिर आपको ऑनलाइन माध्यम के दौरान परमेश्वर के वचन के बारे में पता चला। जी सिस्टर। और आपने बताया कि पिछले 1 साल से आप ऑनलाइन माध्यम के दौरान इस परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए हो। जी सिस्टर। और सिस्टर जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए आपको कैसा लगा? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ फ्री हो चुकी हैं, बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की जोर के साथ। सिस्टर मेरा यही फेस है, मैं परमेश्वर आज मेरे छुटकारे का दिन, आज मैं पूर्ण तौर पर छुटकारा पा के जावांगी। परमेश्वर कहना अड़े और खड़े रहो। मैं यही वचन के साथ परमेश्वर के भवन दे विच आई। जो मैं भवन दे विच आई मैं परमेश्वर दौद भी खुशी और आनंद दे नाल तेरे भवन दे विच आउंदा सी। परमेश्वर अज मैं किसी मनुष्य की मर्जी पूरी कर नहीं, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के नाल इस भवन दे विच आई हाँ। परमेश्वर अज मेरी गवाही का दिन, अज मेरे छुटकारे दिन है। परमेश्वर ने इसे विश्वास के नाल मेरे पूर्ण छुटकारा दिता। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर के जोर के साथ। और हम अपनी स्क्रीन के ऊपर सिस्टर की लेहन प्रार्थना को देखेंगे। शाफी शिफाए देता है, शाफी शिफाए देता है, रूह पाकी से मामूर करता है, रूह पाकी से मामूर करता है, रूह पाकी से मामूर करता। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस अद्भुत लेहन के लिए। जिंदा खुदा की तारीफ करेंगे जोर के साथ। सिस्टर जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उस टाइम जदों परमेश्वर की दासी ने मेरे ते लेहन प्रे की तो मैं थले करके मेरी इतना बॉडी जो करंट निकलिया कि मैंने इस तरह लगा किसी ने मेरी डिस्क से हाथ धरिया तो मेरी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करता। इस तरह कि मैं स्वर्गदूता ने मेरी डिस्क का प्रॉब्लम का हल करता, मेरा ऑपरेशन करता होवे। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देंगे जोर के साथ। सिस्टर अब आप जो नहीं कर पाते थे वो कर देखें। जोर से डॉक्टर जीसस की तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे जोर के साथ। और सिस्टर आपने बताया कि आप जहाँ से आए हैं, मोगा शहर से आए हैं, वहाँ आपको आने से यहाँ 4 घंटे लगते हैं। और आपने बताया कि इस रोग के कारण आप 20 मिनट भी लगातार बैठ नहीं पाते थे। और आज आप पूरा सफर 4 घंटे का सफर कर आए हैं परमेश्वर के भवन के भवन में। हाँ जी सिस्टर। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर के जिंदा खुदा के नाम को महिमा देंगे। सिस्टर उस लेहन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो? जी सिस्टर। अब आपके कोई भी डिस्क में कोई दर्द नहीं हो रहा? जी सिस्टर। और अब आप पूरी तरह से अच्छी रीति से घर का काम कर पा रहे हो? जी सिस्टर। उस दिन के बाद सिस्टर आपने कोई मेडिसिन खाई? नो सिस्टर। कोई मेडिसिन नहीं खाई आपने? नहीं सिस्टर। और डॉक्टर ने कहा था कि आपको परमानेंट ही मेडिसिन खानी पड़ेगी? जी सिस्टर। और आपने उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं खाई, पूरी रीति से आप आजाद हो चुके हो इस दर्द से? हाँ सिस्टर। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के जोर के साथ। सिस्टर आप इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को क्या महिमा देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहनी है कि जो मनुष्य तो नहीं हो सकता परमेश्वर करने की सामर्थ राजा। परमेश्वर के अड़े ते खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर भी डॉक्टरों का डॉक्टर है। यही अपना इलाज करता, जिसने बनाया वही अपना इलाज करता। पूरी रीति पूरी विश्वास के नाल परमेश्वर के भवन दे विच आओ ते अपने टेस्ट मनी नाल ब्लेस होके जाओ। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। जोर से तारीफ करेंगे जोर के साथ। और
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीमार हैं, जो दुखों में हैं, कष्टों में हैं, और जिस तरह इस बहन ने अपने फेथ को शो किया, और ये बहन बता रहे हैं कि इस रोग के कारण ये बहन सफर नहीं कर पाते थे, बट इस बहन ने डिसीजन लिया, फैसला लिया, और परमेश्वर के भवन में पहली बार आए, और पहली बार जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, और जैसे कि वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जूला क्या तोड़ दिया जाएगा। और जब हमारी लाइफ में एक अच्छी ले हैंड प्रार्थना होती है, और हमारी लाइफ में परमेश्वर के दास और दासी का हाथ आता है, और वो मसा हमारे जीवन में ट्रांसफर होता है, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करते हैं। और ये बहन बता रहे हैं, और ये अंगीकार कर कर आए थे कि मैं जब परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, मैं अपनी गवाही को लेकर आऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार आए होंगे, और जिस तरह इस बहन ने अपने फेथ को दिखाया, और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और जैसा आपका विश्वास है, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है। और ये बहन बता रहे हैं कि 15 साल से इनको डिस्क का रोग था, और जब इनकी लाइफ में परमेश्वर की दासी का हाथ आया, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इनको अद्भुत रीति से छुआ, और वो 15 साल का जो रोग था, इस बहन को उसी समय छोड़कर गया। जोर से डॉक्टर जीसस की तारीफ करेंगे, उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देंगे जो हमारे जीवन में अद्भुत रीति के साथ काम करता है। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, तारीफ करेंगे जोर के साथ।